हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 1.1 के सवालों को सोल्व करने से पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। छात्रों, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार से एक संख्या रेखा ले लेंगे, बीच में एक बिंदु जीरो ले लिया, इसके दाईं ओर समान दूरी पर प्लस वाली संख्याएं ले लेंगे, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से इसमें संख्या अनंत तक चलेंगी और इसके बाईं ओर -1, -2, -3, -4। इसी प्रकार से माइनस वाली संख्याएं अनंत तक चलती चली जाएंगी। इन सभी संख्याओं के बीच में 9 बिंदु होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बीच का पॉइंट 2.5। इस संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके ऐसी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। छात्रों, एक बार और जान लीजिए, वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, बीच में एक बिंदु जीरो ले लेते हैं, समान दूरी पर दाईं तरफ प्लस वाली संख्याएं होती हैं, जीरो के बाईं तरफ माइनस वाली समान दूरी पर संख्याएं होती हैं। बीच में हर संख्या के 9 बिंदु होते हैं। इनमें से कोई सा भी पॉइंट हो, जैसे 2.5, इसको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके आगे हम लोग इनके प्रकार के बारे में जानेंगे। छात्रों, वास्तविक संख्याओं के प्रकार में नंबर 1 प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्याओं को n से लिखा जाता है। ये संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनको कैपिटल अक्षर n से लिखा जाता है। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगला इसका प्रकार पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। छात्रों, पूर्ण संख्या के बारे में जान लीजिए। पूर्ण संख्याओं को W से लिखा जाता है। ये 0 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। इनको ऐसे लिख लीजिए, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर
अनंत तक होती हैं, ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, परिमेय संख्या के बारे में सही से सुनिए। परिमेय संख्याएं बटे में लिखी जा सकती हैं, यानी p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। q बराबर कभी भी 0 नहीं होता है, जैसे 3/5, 7/4, पॉइंट में जैसे 2.5, 5.147, इस प्रकार की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को शांत दशमलव संख्या कहते हैं। तीन पॉइंट 5 बार, 3.5, 5 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 5 को बार बार रिपीट किया गया है। इस प्रकार से 3.555। इस प्रकार की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। इनको कहते हैं अनवसानी आवर्ती संख्या। इस प्रकार हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में सही से जान लिया है। जैसे जो संख्याएं बटे में लिखी जा सकें, ये उदाहरण पॉइंट में जैसे 2.5, 5.147, इस प्रकार की संख्या को शांत दशमलव संख्याएं कहती हैं। ये संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। और 3.5, 5 के ऊपर बार, इसका मतलब 5 को कई बार लिखा गया है। ये संख्याएं अनवसानी आवर्ती संख्याएं होती हैं, ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। छात्रों, एक परिमेय संख्या के बारे में जानिए। वे संख्याएं जो बटे के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनको यदि रूट में लिख दिया जाए तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं जब रूट में लिख दी जाती हैं तो ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। जैसे एक उदाहरण और 7.001, 001, 001, 0001, इस प्रकार की संख्याएं भी अपरिमेय संख्या में आती हैं। इस प्रकार की संख्या को कहते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। छात्रों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हों। छात्रों, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ले लिया। इसमें ए बी से बड़ा है। जब बी को ए से भाग दिया जाए तब ए बराबर BQ + R को संतुष्ट करे। छात्रों, आप लोग सोच रहे होंगे कि Q क्या है, R क्या है। जब B से A को भाग दिया जाता है तो भागफल Q आ गया। यहाँ पर कोई संख्या आई, इसको घटाया तो यहाँ पर शेषफल R आया। तो यहाँ भागफल को Q लिखा गया है, R को शेषफल लिखा गया है। जहाँ R का मान
जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर हो सकता है और बी से छोटा होगा। छात्रों ध्यान दीजिए, यहाँ शेष जो होगी बी से छोटी होती है, इसलिए आर का मान बी से छोटा होगा। एग्जाम्पल की सहायता से देखिए, जैसे 44 को 7 से भाग देने पर जब 7 से 44 को भाग देंगे तो 6 बार आ जाएगा, 7 छंग 42, शेष बचा 2। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पर बीच वाली संख्या 44 है, 44 को ऐसे लिखा गया है 7 गुणे 6 प्लस 2, 7 छंग 42 प्लस 2, 44 के बराबर हो गया। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार से यह प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गई। छात्रों यहाँ एक और एग्जाम्पल है, 85 और 20 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। छात्रों सबसे बड़ी संख्या 85 को ए के बराबर लिख लेंगे और छोटी संख्या को बी बराबर लिख लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। छात्रों 85 को 20 से भाग दीजिए तो 4 बार जाएगा, 80 हो गया, घटाया तो 5 बचा। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, बीच वाली संख्या 85 बड़ी वाली है संख्या, 85 के बराबर होगा बी क्यू 20 गुणे 4 शेषफल प्लस 5। 5 से 20 को भाग करेंगे, 5 को 20 4 बार जाएगा, तो बीच वाली संख्या 20 बी क्यू 5 गुणे 4 प्लस शेष 0। छात्रों ध्यान दीजिए, जिस संख्या से भाग देने पर यहाँ पर 0 आ जाए वही संख्या एचसीएफ हो जाती है। तो यहाँ पर 85 और 20 का एचसीएफ 5 हुआ। इस प्रकार से एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाल लिया जाता है। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में सीखा है। अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे।